हनुमान जयंती पर दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा भड़की तो दंगे ने सियासत को भी गरमा दिया। तस्वीरें कल की हैं। जहांगीरपुरी थाने के बाहर जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। यूं तो दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन नहीं आती, लेकिन जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर बीजेपी के निशाने पर केजरीवाल सरकार है। इनको राजनीतिक संरक्षण जिस तरह से मिल रहा है ये बहुत गलत हो रहा है और दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की आम आदमी पार्टी के लोग भी इसके अंदर शामिल हैं, क्योंकि अभी जो चित्र अंसार का आया है वो आम आदमी पार्टी के विधायक के साथ वो बाकायदा बात कर रहा है, उनके साथ उनके फुटेज आ रहे हैं और वो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो सीधे पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए, उसमें भी आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद शामिल थे और इसमें भी शामिल है। पुलिस पकड़ के लेके जा रही है अपराधी को। कौन अपराधी? सामान्य अपराधी नहीं, जिसने पुलिस वाले को गोली मारी है उसको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है, वो पुष्पा बन के घूम रहा है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि अगर हम जिहादी और आतंकी को सामान्य अपराधी की तरह ट्रीट करेंगे तो ऐसा ही होगा। वो अपराधी नहीं है, हमारे लिए अपराधी है, उनके लिए वो रोल मॉडल है। यही नहीं, बीजेपी नेताओं को इसके पीछे पीएम मोदी को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश भी नजर आ गई है। इंटेरोगेट करो, इसके पीछे साजिश किसकी है, कौन सीक्वेंस वाइज ये कर रहा है, क्योंकि ये मुल्क डे बाय डे जितनी तरक्की कर रहा है और इंटरनेशनली क्राइसिस को सॉल्व करने की ताकत है हमारे प्रधानमंत्री में, तो वो ताकतें हैं जो हमारे मुल्क को बदनाम करने का। बीजेपी हमलावर है और उधर हिंसा की तस्वीरें आते ही सीएम केजरीवाल ने शांति की अपील की, केंद्र सरकार से कानूनी व्यवस्था बनाए रखने की बात कही। जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। वहीं विपक्षी दल कानूनी व्यवस्था को लेकर केंद्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। त्योहार के बहाने पूरे देश का माहौल बिगाड़ने की बात कह रहे हैं। कहीं ना कहीं जो आज देश भर में माहौल है और लगातार पिछले लगभग एक महीने से जो चल रहा है, एक प्रदेश के बाद दूसरे प्रदेश में घटनाएं, और आज दिल्ली जो देश की राजधानी उसमें घटना जब होती है तो स्वाभाविक है लोगों के अंदर एक डर भी है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि सरकारों को संज्ञान लेना चाहिए था। हमले जो होते हैं ये प्रायोजित है, ये पॉलिटिकल स्पॉन्सर्ड हमले हैं, इसलिए हमले हो रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो, फिर एक बार देश में हिंदू मुसलमान दंगे हो, क्योंकि अब हिंदू पाकिस्तान नहीं चलेगा, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चलेगा, राम मंदिर नहीं चलेगा। तो ये जो माहौल खराब करके फिर एक बार 4-5 राज्यों में जो चुनाव आने जा रहे हैं उसमें वोट मांगने का ये पूरा षड्यंत्र है। जहांगीरपुरी अलहदा एक घटना नहीं है, स्टैंड अलोन नहीं है। पूरे देश के अलग अलग जगहों की डरावनी छवियां देखिए, एक पैटर्न सा दिखता है। मैं तो सीधे हस्तक्षेप करने का आग्रह करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से। प्रधानमंत्री जी, एक सख्त संदेश दीजिए, जो कोई भी इस तरह के उपद्रव में संलग्न है, जो हमारे सामाजिक ताने बाने को छत विच्छत कर रहा है, वो हमें आजादी के अमृत वर्ष में परेशान कर रहा है। 2020 के दिल्ली दंगों का मामला अभी तक अंजाम तक नहीं पहुंचा है। 2 साल बाद फिर वही नफरत वाली कहानी राजधानी दिल्ली में दोहरा दी गई। मतलब साफ है कि 2 समुदायों के बीच आपसी भरोसे की कमी को खाई में तब्दील करने वालों की लंबी फौज है, जो मौके की ताक में घात लगाए बैठी रहती है। और हिंसा पर होने वाली सियासत भी ऐसे ही लोगों को मौका देती है। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। आखिर दंगे को तैयारी के साथ अंजाम दिया गया तो दिल्ली पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाई? ये दिल्ली में हुई हिंसा के बाद जारी तनाव की झलक है। तस्वीर रविवार की है। पुलिस थाने के सामने हिंदूवादी संगठन जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। तो दूसरी ओर गिरफ्तार आरोपियों के परिवार वाले अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं।
जहांगीरपुरी पुलिस थाने के बाहर कल दोनों पक्ष आमने सामने थे। दिल्ली हिंसा को लेकर दोनों के अपने आरोप हैं। वार पलटवार है जिस पर हंगामा जोरदार है। हम मौजूद है जहांगीरपुरी थाने के बाहर और आप देखिए यहाँ पर तमाम जो हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हुए हैं, ये जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं और ये दूसरी तरफ वो लोग हैं जिनके परिवार के लोग जो गिरफ्तार हुए हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर अभी तक यहाँ पर थाने के बाहर यहाँ पर हम मौजूद हैं। दोनों संगठन के लोग यहाँ पर देखिए आमने सामने हैं। और इस हंगामे के बीच हिंसा की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। सबूतों की जांच कर हिंसा फैलाने वालों को पकड़ रही है। जितने हमारे जो सीसीटीवी फुटेजेस हैं, वीडियो का जो फुटेजेस है या जो ह्यूमन इंटेलिजेंस का जो बेसिस है, इन तमाम एंगल से हम काम कर रहे हैं और जो कोई भी इस अप्रिय घटना में, इस अनफॉर्चुनेट दंगे के इंसिडेंट में लिप्त पाया जाएगा और पाया जा रहा है, उन सब के ऊपर कड़ी प्रोफेशनल कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन कड़ी कार्रवाई और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी के भरोसे के बावजूद कुछ सवाल ऐसे हैं जो पुलिस प्रशासन पर उठ रहे हैं, क्योंकि बीते कुछ दिनों में देश के कई राज्यों में जिस तरह धार्मिक आयोजन में हिंसा भड़की, उसे देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या जहांगीरपुरी से निकल रही शोभा यात्रा को लेकर पुलिस ने पुख्ता तैयारी नहीं की थी। हाँ, पुलिस की भी कमी है। जब रैली की परमिशन थी, जैसे हनुमान जयंती की जब परमिशन थी, तो जानते हैं कि ये पूरे इंडिया के अंदर आतंक मचा रखा है उन्होंने, तो फिर प्रशासन को तो हाथ लेकर के चलना चाहिए ना। प्रशासन दो देते हैं। शोभा यात्रा के दौरान तमाम वीडियोज में युवा तलवार लहराते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ये सवाल भी उठता है कि पुलिस की मौजूदगी में शोभा यात्रा में हथियार कैसे लहराए गए, जिससे जहांगीरपुरी का माहौल गरमाया। तरह के लोगों के इन्वॉल्वमेंट का आकलन हो रहा है और प्रोफेशनल और फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगा और जो भी कोई आरोपी इसमें पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। तमाम विरोधी दल दिल्ली हिंसा को खुफिया तंत्र की नाकामी बता रहे हैं। हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। इसमें गृह मंत्री जी से, भारत सरकार से ये जरूर सवाल पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्यों ये संज्ञान नहीं लिया गया। देश की राजधानी दिल्ली में जब प्रोसेशन होने थे तो क्या कमी रही, क्या आखिर जो खुफिया तंत्र है या दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री हैं, केवल बयानबाजी करके अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। उधर बीजेपी नेताओं का कहना है कि अगर पुलिस ने मुस्तैदी न दिखाई होती तो जहांगीरपुरी में हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। तैयारी की भी होगी, थी भी, लेकिन ये देखो ना कि अगर थोड़ी सी भी ढील होती तो क्या हो सकता था। अब ये बात करो कि पुलिस ने कितना इंटेलिजेंस वेव, कितना एकदम इमीडिएटली एक्शन लेके, कितनी समझदारी से कंट्रोल कर लिया इन टाइम। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में अभी शांति है, जांच जारी है, लेकिन जांच के साथ उन सवालों के जवाब भी जरूरी है जो देश की राजधानी में हिंसा की वजह बन गए। दिल्ली से अरविंद ओझा, आशुतोष मिश्रा, हिमांशु मिश्रा और शुभांकर मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।